कहीं न कहीं वंशज की भी उसमें कहीं न कहीं गलती थी कि वो जैसे डिसरिस्पेक्ट करके गया था और मुझे लगता है वो जब शो से निकला तो वो अगर समझदारी दिखाता तो बोलता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ शो में। लेकिन जैसे रवि जी मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली क्योंकि बहुत ही मैंने देखा है उनकी फ़िल्म्स देखी है और बहुत ही कुछ परफॉर्मेंसेज़ उनकी बहुत लाइक की है मैंने। कि अली की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं था कि वो लड़ाई करना चाहते हैं और मतलब पहले जब डिस्कस भी किया था हम शो पे गए सेकंड डे हो रहा था कि हम ऐसा शो बनाएंगे जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सब। मुझे नहीं लगता रीवा और डॉली पायल इन सब से कभी मिलना चाहिए। मुझे याद है कि एक टास्क भी था जिसमें पूछा था कि कौन अपनी अलायंस में से सब बिट्रे कर सकता है तो उसमें डॉली का नाम आया था मेरा नाम नहीं आया था। और बट जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट सुना कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और गेमिंग शो है वहाँ टास्क होंगे फिजिकल टास्क मेंटल टास्क तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे। मुझे लगता है कि मैं ही एक कंटेस्टेंट थी जो किसी के पास जाके स्ट्रैटेजी या ऐसे नहीं बोलती थी कि अरे भड़का रही हूँ किसी के बारे में कि इसको निकालना चाहिए या धोखेबाज तो पूरा ग्रुप ही था हमारा। रीवा आई वुड से कि रीवा बहुत धोखेबाज थी। मतलब नहीं बनता ऐसे चीखने चिल्लाना तुझे बात कर रहा हूँ थोड़ा सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए गेम को गेम शो की तरह लेना चाहिए। लड़ाई झगड़ा कर रहा है रात को सुलह करके एक दूसरे को हक कर रहा है तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कहना। आई एम साबी सूरी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ुका। एवरीवन, मैं हूँ आज़ुका पर और आप देख रहे हैं बज़ुका। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बज़ुका पर कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्यों इस शो के लिए हाँ क्या था? और जब एग्जिट हो रही थी तो ये जाने और आने के बाद जो चेंजेस नजर आ रहे और क्या वन वर्ड में इस पूरे जर्नी को आप डिस्क्राइब करोगे? यस तो जाने से पहले मेरे शो में मुझे यही था कि रियलिटी शो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में करूंगी। 10 दिन पहले भी कंफ्यूज थी हाँ कर दिया है करूँ या नहीं करूँ बहुत ही सडन डिसीजन था। बट जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट सुना कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और गेमिंग शो है वहाँ टास्क होंगे फिजिकल टास्क मेंटल टास्क तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे कि हाँ अमेजोन पे आ रहा है और बहुत ही अच्छे टास्क होंगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मैंने देखा कि कौन कौन आने वाला है शो में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे लगा कि रिग्रेट नहीं हुआ मुझे कि शो में जाकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि शो में जर्नी कैसे डिस्क्राइब करोगे और क्यों हाँ बोले तो और एग्जिट के बाद कैसा फील हुआ? मेरे लिए बहुत जैसा मैंने सोचा था कि हाँ बहुत ही सिर्फ हम गेम्स खेलेंगे इंजॉयमेंट होगा। और पहले जब डिस्कस भी किया था हम शो पे गए सेकंड डे हो रहा था कि हम ऐसा शो बनाएंगे जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सब डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे एकदम मस्त होकर। बट बहुत ही जर्नी तो थी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी मैं कहूँगी जैसा सोचा था वैसा कुछ चीजें नहीं हुई। मैं सोचती थी कि हाँ अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा तो मैं आपस में सॉल्व कर लूंगी बट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। मैं सोच रही थी कि हाँ मैनिपुलेट नहीं होंगी जैसे लोगों को दिख रहा है ऐसा कि मैं मैनिपुलेट हुई हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली। और मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजाइज थोड़ा और कर सकती थी जैसे मुझे लगता है सेकंड वीक में ना नॉमिनेट होती जैसे विद्धि ने कहा था कि वो मुझे काफी 2 दिन देख कर आई है एपिसोड और मुझे काफी पसंद करती हैं और मैंने उनका ही नॉमिनेट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ थी और हम मिलके अगर किसी और को नॉमिनेट करते तो चीजें बेटर होती मेरे लिए। ओके, वेल इस घर के अंदर एक और चीज़ हमने देखी कि कहीं न कहीं एक जो दोस्ती होती है वो उस मामले में आप पीछे रह गए, लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि एक ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी आपकी बॉन्डिंग किससे सबसे ज़्यादा अच्छी है और आपको लग रहा है कि घर वालों में से क्यों नहीं आप पे लोगों ने ट्रस्ट? ट्रस्ट की बात नहीं हमेशा ऐसा मैंने कुछ किया नहीं था कि ट्रस्ट की बात हो। मैंने हमेशा अपनी अलायंस के लिए जब मुझे कहते थे कि यार तू तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है टास्क करने के लिए। और मुझे याद है कि एक टास्क भी था जिसमें पूछा था कि कौन अपनी अलायंस में से सब बिट्रे कर सकता है तो उसमें डॉली का नाम आया था मेरा नाम नहीं आया था। और मैं हमेशा एक्साइटेड रहती थी कि मुझे अपनी अलायंस को नंबर 1 पे लेना था। मैं हमेशा इनिशिएट भी करती थी कि मुझे टास्क करने दो मैं चाहती हूँ कि हम नंबर 1 पे पहुंचे। बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट लोगों को इसलिए नहीं हो रहा था मे बी क्योंकि मुझे ही लगा कि कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जा रहा था। कि फर्स्ट वीक में मैंने चाहे अच्छा परफॉर्म किया और सेकंड वीक भी मुझे ही नॉमिनेट कर दिया ये कहकर कि बहुत अच्छी हो। तो और मुझे लगता है कि मैं लॉयल्टी और ट्रस्ट किस बेसिस पे अगर वो कहते थे कि हंटर्स और किंग्स एक साथ हो जाएंगे जैसे कि लेजेंड्स और वॉरियर। बट मुझे इतना पता है कि अगर निकालने की बारी आती तो वो सैबी को निकालते फिर लेजेंड्स वॉरियर नहीं देखते। तो मेरी आप लॉयल्टी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अलायंस से जब मुझे जबकि सपोर्ट मिल रहा था। कुशाल ने फिर मुझे मोटिवेट किया शो में सपोर्ट किया और कहीं मैं रोती थी किसी को इतना फर्क भी नहीं पड़ता था या मनाने नहीं आता तो कहीं ना कहीं
उनका मुझे सपोर्ट मिल रहा था, तो लॉयल्टी मैंने ऐसे तोड़ी नहीं थी। और एक टास्क दिखाया था कि जिसमें सीक्रेट एजेंट गेस करना था, तो मुझे लगता है कि मेरा ही दिखाया गया कट, लेकिन सबने एक दूसरे को बताया था सीक्रेट एजेंट कौन है। वृद्धि ने कुशाल को बताया था, कुशाल ने अ, उनको बताया था, रीवा को, और सबने एक दूसरे को, रूही ने बताया था और विद्धि ने बताया था मिनी जी को। तो मुझे लगता है कि मेरी लॉयल्टी पे वहां पर एक क्वेश्चन क्यों आ गया, एक टास्क के बेसिस पे क्यों जज की गई। और मुझे लगता है कि मेरा एक सॉफ्ट नेचर है, इनोसेंट नेचर है, तो तभी मुझसे इतना रूडली वे में मुझे नहीं लगता कि जैसे उसने बोला कि तू बैक कर रही है वोट्स के लिए, तो मुझे लगता है वो डेजी से ऐसे या किसी और से बात कर पाती। मुझे लगता है कि मैं ही एक कंटेस्टेंट थी जो किसी के पास जाके स्ट्रैटेजी या ऐसे नहीं बोलती थी कि अरे भड़का रही हूँ किसी के बारे में कि इसको निकालना चाहिए या इसको हम टारगेट करते हैं। मैं ही, मुझे लगता है कि ऐसा किसी के साथ नहीं किया और ऐसा शो में दिखाया भी नहीं। बट क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि कुशाल की बातें बहुत ज़्यादा सुनी जा रही थी, उनकी वो जो ग्रुप बन के टारगेट करते थे कि उनको निकालना है, और वो चीज़ें होती भी थी, आपने वंशज वाला भी देखा होगा। व्हाट डू यू हैव टू से, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि मैनिपुलेट अगर कोई करना चाह रहा है तो मैनिपुलेट लोग हो भी रहे थे, क्योंकि उनके बेसिस पे वंशज आउट हुआ था, डॉली आउट हुँ, हुई थी। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिनी जी भी काफी मैनिपुलेटिव थी। कहीं ना कहीं उनकी बात ज्यादा सुनी जाती थी एज कम्पेयर टू कुशाल, क्योंकि वो एस बन गई थी। आई थिंक कुशाल एस नहीं थे, तो उनके हाथ में नहीं था कि कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो मैं भी शायद ना निकलती, मैं शायद नेक्स्ट वीक निकलती। तो मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में सब डिसीजन था, वो तो एस के हाथ में हुँ। फुल डिसीजन था। वेल साथ ही साथ आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से कुशाल ने अपने कास्ट को लेकर जैसे बोला है, घर हम्म। के अंदर ज़ैद की चीज़ें बात सामने हम्म। रखी है, और अपने कास्ट को लेकर आपको क्या सही लगता है कि जिस शो में है उसमें हाँ। पुरानी चीज़ें लाकर वो बातें करना ठीक है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि पास की जो चीजें होती हैं उसको पास में ही रखना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज के कि अभी। और एक लड़की के बारे में जिसके 2 बच्चे हैं, वो लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, उसका पति है शो में, तो आई थिंक वो पास्ट की बातें डिस्कस करके तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो और वो सिर्फ अगली ही हो सकता है, जबकि सब दुनिया ऑडियंस देख रही है, आप प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो वो चीजें, तो मुझे लगता है उसको इग्नोर करना चाहिए था। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसे मैंने जैद और कुशाल का बॉन्ड देखा था, तो मुझे लगा कि कितने मेच्योर इंसान है, कितने मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं, कितने प्यार से। मुझे लगा था कि शायद कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बट कितने मेच्योर वे में। बट अगर ऐसे कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है कि एक दूसरे के बारे में अगर ये ऐसा बोल रहे हैं। बट जब वंशज को बाहर निकाला जा रहा था, डू यू रियली थिंक ये सही था? क्योंकि वंशज का गेम अच्छा था, बट जो एक ही इंसान को टारगेट करके उन्हें एग्जिट करवाया गया, वो हम्म। भी आपको से उस पे क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वंशज की भी उसमें कहीं ना कहीं गलती थी कि वो जैसे डिसरिस्पेक्ट करके गया था। और मुझे लगता है वो जब शो से निकला तो वो अगर समझदारी दिखाता तो बोलता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ शो में, लेकिन ऐसे कोई मतलब नहीं बनता ऐसे चीखने जना तुझे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गेम को गेम शो की तरह बट लेना कुशाल चाहिए। ने भी अगर देखा होगा तो उन्होंने भी पहले हम्म। उनको एक इशारा किया, जिसके बाद उन्होंने ये बात बोली है। हम्म। तो व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे लगता है कि जब लड़ाई हुई थी उन दोनों की एक टास्क में, तो कुशाल ने टारगेट किया था किंग्स को। तो आई थिंक वो गेम की तरह ही देखते कि हाँ टारगेट किया तो टारगेट किया, बट वो गुस्सा हो गए, उन्होंने पर्सनली ले लिया वंशज ने। फिर उसके बाद उनका गुस्सा निकला था। और मुझे नहीं लगता कि हाँ वंशज फर्स्ट वीक में जाना डिजर्व नहीं करता था वो, और रहना चाहिए था अगर लोगों उनके फैन फॉलोइंग ऐसी सोचती है। तो मुझे लगता है कि और भी कंटेस्टेंट्स थे जो, मुझे नहीं लगता कि मैं फर्स्ट वीक में जाना डिजर्व करती थी, मुझसे कम डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे जो जाना डिजर्व कर रहे थे तो जब फर्स्ट से आपकी एग्जिट हुई है, वीक। आपने उसके बाद देखा है हाँ, मैंने सारा शो, किसका गेम अब आपको लग रहा है कि भारी पड़ रहा जब मैं अंदर भी थी, क्योंकि मैं देखती थी 24 घंटे बहुत चीजें चल रही होती है? थी। और ये ऐसा शो है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता होता। मैंने देखा है कि रात को कोई और डिसीजन होता था, सुबह डिसीजन एकदम चेंज हो रहा था, 5-5 मिनट बाद लोगों की इक्वेशन चेंज होती थी। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है रात को, सुलह करके एक दूसरे को हक कर रहा है, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कहना। मैं देखती थी कि डॉली और कुशाल की लड़ाई हुई थी, फिर एकदम डाइनिंग टेबल पे बात कर रहे थे, तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल था। बट मुझे मिनी जी बहुत ही स्ट्रांग लगती है, वो अपनी बात पूरी उनको कोई दबा नहीं सकता, बहुत ही स्ट्रांग और स्मार्ट प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिनी जी के चांसेस हैं। मिनी जी, अरसलान, कुशाल काफी स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं। बट अली होने के बाद
विशाल का एक और अलग रूप देखा जहाँ पे फिर से वो लड़ाइयों की बात कर रहे और उन्होंने यही बोला कि अगर यही करना तो बाहर निकलो, जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं चल रहा था, तो वो हम्म। रिएक्टर से क्या था? हाँ, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो ओवर रिएक्शन था, क्योंकि अली की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं था कि वो लड़ाई करना चाहते हैं, और मतलब उनको शायद मे बी वाइब आ रही हो, कोई पर्सनली कोई ऐसा फ़ील होता जैसे मुझे फ़ील होता कि मैं टारगेट हो रही हूँ या कुछ कोई जेलस कर रहा है। तो उनको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा था कि यार मुझे ये कोई मोटिव लेकर आया है मुझसे कि मुझे उड़ाना है। मे बी वो उनका थॉट प्रोसेस है, उनको ऐसा लग रहा होगा। बट बहुत जल्दी था रिएक्ट करना, क्योंकि अली की तरफ से ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं आया था, तो वो क्यों प्रोवोक हुए तो वो वही बता सकता है। वेल अगर आप एयरलाइंस की बात करें तो कौन आपको सबसे बड़ा धोखेबाज लगा आपके ग्रुप अ, धोखेबाज तो पूरा ग्रुप ही था फिर हमारा। भी कोई एक तो रीवा, आई वुड से कि रीवा बहुत धोखेबाज थी। पर मुझे लगता है कि हमारी अलायंस में सबने कहीं न कहीं मुझे बोलते लॉयल्टी, और रीवा ने जैसे डॉली को निकाला वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोचती थी कि हाँ, आगे जाके कॉम्पिटिशन में होगा कि वो उसे निकालेगी, बट और भी अगर आप अब कहती हो रीवा की मेरी अलायंस हमेशा स्टैंड लिया है और कि डॉली को बचा देना, आप उसी को निकाल रहे हो, जबकि आपके पास ऑप्शन था, नीति दूसरी अलायंस से थी, दिलबर दूसरी अलायंस थी, कि उनको नॉमिनेट कर देते तो डॉली बच जाती। कहीं न कहीं वो डबल स्टैंडर्ड जो है वो मुझे पसंद नहीं। जो आप दिल में हो, ज़ुबान पे आप रिद्धि को बोल रही थी वो कि तुम जैसी मुँह पे हो, दिल में तुम्हारे कुछ और है। फिर ये क्या हुआ? आपने भी प्रूव कर दिया कि आप भी वैसे ही हो। वेल कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो घर के अंदर आया और हुँ। आपको बहुत खुशी हुई, वो कौन है? रवि जी मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, क्योंकि बहुत ही मैंने देखा है, उनकी फ़िल्म्स देखी है और बहुत ही कुछ परफ़ॉर्मेंसेज़ उनकी बहुत लाइक की है मैंने, एंड वो बहुत ही एंटरटेनिंग थे। जैसे मैं देखती थी कि वो बहुत कॉमेडी करते हैं अपनी फ़िल्म्स में, तो मुझे था कि एटमॉस्फेयर ऐसा है कि सब गेम शो के पर्सपेक्टिव से आए हैं कि हमें गेम शो जीतना है, स्ट्रैटेजाइज़ करना है। तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला माहौल चाहिए होता है कि कुछ एंटरटेनिंग हो, तो वो बहुत हँसाते थे, कुछ भी बात छोटी-सी और मैं पेट पकड़-पकड़ के हँसती थी, तो बहुत एंटरटेन करते थे, और वो उनके दिमाग में कुछ भी गेम नहीं था। वो सिर्फ़ अपनी बेटी को सपोर्ट करने आए थे और वो चीज़ दिखता था, और सबको हँसाने फैमिली की तरह एक होता था कि हाँ, कोई बड़ा इंसान है, तो वो उनको देख के बहुत खुशी हुई। व्हाट अबाउट सोहिल जब वो उनके इंटरव्यू हुँ। में यस, सुहेल सर को भी मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड मैं उनसे फर्स्ट डे मिली, उनके सामने मैंने गाया। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही जेन्युइन है, बात करके उनसे बहुत अच्छा लगा, और हमने बात की और मैंने उनके सामने सिंगिंग भी की। उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को, तो मुझे तो पर्सनली उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेल एक चीज जो आप कभी याद ना करना चाहो एलायंस के ग्रुप में घर के अंदर थे तो वो क्या? कि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोई थी और मैं इतना अपनी लाइफ में नहीं रोई, कि जैसे मैं जब मैं सेकंड वीक नॉमिनेट, फर्स्ट वीक तो मैंने बहुत ही उसको लाइट वे में ही लिया कि चलो गेम शो है, मुझे नॉमिनेट करे, बट सेकंड वीक मुझे था कि मतलब कोई इतना फेक कैसे हो सकता है। वाज लाइक सो डिसअपॉइंटमेंट कि मेरे सामने कोई गलत चीज़ हो रही हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़, और मुझे था कि मैंने डॉली मुझे बोल रही है, साबी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टास्क, फिर भी मैं तुम्हें नॉमिनेट करी। मैंने कहा अगर आप अच्छा परफॉर्म, और वो लोग नॉमिनेट करें जिन्होंने कभी इनिशिएट नहीं किया टास्क का, कुछ कोई टास्क नहीं किया, कि उनमें गट्स हो कि हाँ हम सोलो टास्क करेंगे, और आप उसको नॉमिनेट करो, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी और मुझे कुछ एंशियस फील हो रहा था हाफ एन आवर के लिए, तो वो पल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। किससे मिलना चाहोगे रिश्तेदार अगर अभी कोई आया मैं 2-3 लोगों के अलावा सबसे मिलना चाहूंगी। तो? वो दो तीन लोग कौन है? मैं मुझे नहीं लगता रीवा और डॉली, पायल, इन सब से कभी मतलब मिलना आपके ग्रुप के हाँ, ही जो कुछ लोगों से आप नहीं मिलना मिलना चाहोगे? चाहूंगी, हाँ, बाकी सबसे मिलना चाहूंगी। और जब इतने सारे अलायंस बने कौन सा अलायंस ग्रुप आपको सबसे ज्यादा लॉयल और अच्छा दिखा? जो वॉरियर्स और लेजेंड्स थी उनकी कहीं ना कहीं अलायंस बहुत स्ट्रांग थी। मुझे लगता है हंटर्स के अलावा सभी एक दूसरे के लिए लॉयल, लेजेंड्स की भी लॉयल्टी अच्छी थी, वॉरियर्स की भी, किंग्स भी एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे। बस मुझे लगता था कहीं ना कहीं हमारी जो हंटर्स थी वो वहीं कहीं हवन करवाने की जरूरत थी, और वहीं के सब जो आता है उस अलायंस में निकल जाता है शो से। सो लास्टली आपके जो इतने फैंस बने इतना प्यार दिया उनके लिए जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत ज़रूरत थी, एंड मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूंगी, मुझे अपना प्यार देती रहिएगा। थैंक यू सो मच।